दोस्तों, जब हम साइंस के नजरिए से दुनिया को देखते हैं तो चारों ओर केमिकल्स ही केमिकल्स नजर आते हैं। दुनिया में केमिकल्स की इतनी उपयोगिता है कि आप केमिकल को जीवन का आधार मान सकते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, दुनिया में मौजूद सभी चीजों की तरह केमिकल का भी एक और पहलू है, और वो पहलू ये है कि जो केमिकल हम सबके जीवन का आधार है, उसी में से कुछ केमिकल्स ऐसे भी हैं जो हम सबके जीवन का विनाश भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के कुछ बेहद खतरनाक केमिकल्स की। ये केमिकल्स इतने खतरनाक होते हैं कि इसके संपर्क में आने के बाद चंद मिनटों में ही इंसान की जान भी जा सकती है। इनमें से कुछ केमिकल्स तो आपके घरों में भी मौजूद हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे जानलेवा केमिकल्स के बारे में। एथिलीन ग्लाइकोल। मुमकिन है कि एथिलीन ग्लाइकोल आपके घरों में मौजूद होगा। कार, कंप्यूटर, लैपटॉप और एयर कंडीशनर में इस केमिकल का उपयोग कूलेंट के तौर पर किया जाता है। यदि ये केमिकल हमारे शरीर में चला जाए तो फिर ये ग्लाइकोलाल्डिहाइड में बदल जाता है। इसके बाद ये ऑक्सीडाइज्ड होकर ग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड शरीर के पीएच बैलेंस को बाधित करता है और कोशिकाओं को मृत कर देता है। इस केमिकल का सबसे पहला हमला किडनी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। यदि समय पर इलाज ना मिले तो इस केमिकल की वजह से चंद लम्हों में व्यक्ति की जान जा सकती है। इस केमिकल की एक और खास बात ये है कि इसका स्वाद मीठा होता है, जिस वजह से कई बार बच्चे गलती से इसे पी लेते हैं और फिर उन्हें इस गलती का अंजाम भुगतना पड़ता है। बोटॉक्स। कॉस्मेटिक केमिकल के रूप में बोटॉक्स काफी ज्यादा मशहूर है, लेकिन इसकी पहचान टॉक्सिक केमिकल के रूप में भी है। बोटॉक्स की 1.3 से 2.1 नैनोग्राम पर किलोग्राम मात्रा ही किसी इंसान की जान लेने के लिए काफी है। इस केमिकल का निर्माण एक विशेष प्रकार के दुर्लभ बैक्टीरिया के द्वारा होता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद ये केमिकल नर्व फंक्शंस को ब्लॉक करता है और फिर इंसान रेस्पिरेटरी या मस्कुलर पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। अंततः इंसान की मौत भी हो सकती है। ये केमिकल कितना घातक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 8 ग्राम बोटॉक्स ही दुनिया के लगभग 8 बिलियन लोगों की जान लेने के लिए काफी है। कॉस्मेटिक केमिकल के रूप में इस केमिकल की बेहद कम मात्रा का उपयोग किया जाता है। इस केमिकल की मदद से रिंकल्स और मसल स्पैज़म से छुटकारा मिलता है और बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम किया जा सकता है। डाइमेथिल कैडमियम। डाइमेथिल कैडमियम कलरलेस हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड है। दूसरे कैडमियम नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले डाइमेथिल कैडमियम काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस केमिकल को कैडमियम डाइहैलाइड्स और मेथिल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स या मेथिल लिथियम के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। ये केमिकल हवा में घुलनशील होता है, जिस वजह से इस केमिकल के शरीर में प्रवेश करने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। शरीर में प्रवेश करने के बाद ये सबसे पहले रेस्पिरेशन सिस्टम को प्रभावित करता है, उसके बाद ब्लड फ्लो बाधित करता है और फिर किडनी और लीवर प्रभावित होते हैं। इवेंचुअली शरीर में प्रवेश करने के बाद 1 घंटे से भी कम समय में डाइमेथिल कैडमियम इंसान की जान ले सकता है। बट्राकोटॉक्सिन। बट्राकोटॉक्सिन नॉर्थ अमेरिका के पॉइजन डार्ट फ्रॉग के शरीर में पाया जाता है। इसके शरीर में पाया जाने वाला जहर दुनिया के खतरनाक जहर के साथ ही खतरनाक केमिकल्स में भी शामिल है। मात्र 2 माइक्रोग्राम बट्राकोटॉक्सिन एक वयस्क इंसान की जान लेने के लिए काफी है। इसके शरीर में पाया जाने वाला जहर न्यूरोटॉक्सिन है, जो शरीर में प्रवेश करने के बाद न्यूरॉन्स के कार्य में बाधा डालता है। इस वजह से शरीर पैरालिसिस का शिकार हो जाता है और फिर समय पर इलाज न मिलने के कारण मौत भी हो सकती है। हैरानी की बात ये है कि इतना खतरनाक जहर इस मेंढक के शरीर के अंदर नहीं, बल्कि इसकी त्वचा में ही मौजूद होता है। इस मेंढक को छूने मात्र से ही बट्राकोटॉक्सिन इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। पोटेशियम साइनाइड। वैसे तो पोटेशियम साइनाइड सॉल्ट की कैटेगरी में शामिल होता है, लेकिन इस सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट में इतना ही फर्क है जितना एक सामान्य मेंढक और पॉइजन डार्ट फ्रॉग में होता है। जमाने से इस केमिकल का उपयोग सुसाइड पिल्स के रूप में किया जाता रहा है। युद्ध के समय जासूस और सैनिकों की हत्या के लिए इस केमिकल का खूब इस्तेमाल किया गया है। ये केमिकल इतना खतरनाक होता है कि शरीर में प्रवेश करने के बाद चंद मिनटों में ही इंसान की मौत हो जाती है। इस केमिकल की यही खासियत है कि इंसान को मौत के लिए ज्यादा तड़पना नहीं पड़ता। शरीर में प्रवेश करते ही ये केमिकल सेल्यूलर रेस्पिरेशन को रोक देता है और कुछ मिनटों के अंदर ही विक्टिम की मौत हो जाती है।
तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा केमिकल सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।